हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लिटमोड। आज मैं आपको पजल और सेटिंग यूनिट क्लास में, जैसा कि पहले भी प्रॉमिस किया था कि IBPS PO प्रीलिम्स, जी हाँ, IBPS PO प्रीलिम्स का जो 10 और 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें किस तरह के पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आने की संभावना है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी वही बेस पे मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप पजल को सबसे पहले देखिए। पजल को देखने के बाद उसको पॉज कीजिए, पॉज के खुद ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद क्लास को फॉलो कीजिए और जिस मैं तरीके से बताऊंगा उस तरीके से क्रैक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें 12 से 13 मिनट में 4 पजल को सॉल्व करना है। ये तभी हो पाएगा जब हम उसी बेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में 8 पर्सन है जिनका नाम है PQRSTU and VW, sitting in a circular table in such a way that some are facing center and some are facing outside the center। कुछ लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग सेंटर के बाहर की तरफ देख रहे हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो मैं जैसा ही बताता हूँ आपको कि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ में हमें क्रैक करना है। ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटीज़ हमें 3 4 5 ले लेनी है कि हम ड्रॉ ही करते रह जाए सर्कल या स्क्वायर, जो भी होगा। तो हम 2 पॉसिबिलिटीज़ लेकर के चल रहे हैं। ये सर्कुलर थोड़ा टेढ़ा हो गया, दूसरा बना लेता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ कि सीधा बने, अच्छा बने। एक, दूसरा यहीं पे 2, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे बना लेता हूँ। 2 पॉसिबिलिटीज़। अब 8 लोग हैं तो 8 लोगों का हमने यहाँ पे एरो बना दिया, स्पेस बना दिया कि 8 लोग कहाँ पे बैठ सकते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा पॉसिबिलिटीज़। जब भी नॉर्थ साउथ वाला में आए, जब आप पर्सन को फिट नहीं करोगे तब तक आप एरो मत लगाना कि सेंटर की तरफ है, सेंटर के और साइड देख रहा है। कहता है P सीट सेकंड टू द राइट ऑफ Q हु फेस टुवर्ड्स द सेंटर। हु मतलब Q जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है और P जो है Q के लेफ्ट राइट में सेकंड पे बैठा हुआ है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जहाँ पे आप बैठे हो खड़े हो वहाँ से स्टार्ट करो। Q को यहाँ पे ले लिया और Q को हमने सेंटर के तरफ घुमा दिया और यहाँ पे P बैठ गया। उसी तरह से Q को हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें भी Q को सेंटर की तरफ देख रहा है और P को यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अब एक में हम ले लेंगे P को आउटसाइड। मान लीजिए इसमें हमने ले लिया P को आउटसाइड और इसमें ले लिया P को इनसाइड। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लेकर के चलेंगे कि हमारा पजल और जल्दी बन जाए। नेक्स्ट कहता है R सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट में R थर्ड है। अगर हम इस पॉसिबिलिटी से चले तो R यहाँ पे बैठेगा और अगर इस पॉसिबिलिटी से चले तो R यहाँ पे बैठेगा। ध्यान दीजिए इन बातों को। नेक्स्ट कहता है S सीट्स अपोजिट टू T। S जो है T के अपोजिट में है। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड V। U एंड S सिट्स इमीडिएट राइट टू ईच अदर्स। U डज नॉट सिट अपोजिट द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। W फेसेस टुवर्ड्स सेंटर। R एंड V फेस सेम डायरेक्शन टू U। T फेस सेम डायरेक्शन टू S। S डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। ये एक चीज यहाँ दिया हुआ है कि T फेस सेम डायरेक्शन टू S एंड दूसरा दिया हुआ है S सिट्स अपोजिट टू T। इसका मतलब ये हुआ कि अगर T यहाँ बैठेगा, S यहाँ बैठेगा। मान के चलिए T यहाँ पे बैठेगा, आउट साइड देख रहा है, और ये भी S अगर बैठा है तो वो भी आउट साइड देख रहा है। और दोनों जो है ना, S सिट्स अपोजिट टू ये भी हो गया और T फेसेस सेम डायरेक्शन T अगर आउट साइड देख रहा है तो S भी आउट साइड देख रहा है। तो हम किस तरह से बना सकते हैं? मान लीजिए एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, अगर हमने S को यहाँ पे रखा और T को यहाँ पे रखा। दूसरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ये हो सकती है, अगर हमने S को यहाँ पे रखा या T को यहाँ पे रखा। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज, या उसके बाद ये कहता है S के बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढ लीजिए कि S के बारे में और क्या क्या कहता है। S डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। Q के इमीडिएट लेफ्ट में S नहीं बैठेगा, तो यहाँ S नहीं बैठेगा तो यहाँ हम T को बैठा सकते हैं और यहाँ पे हम S को बैठा सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने S को बैठा दिया। नेक्स्ट कहता है U एंड S सिट्स अपोजिट इमीडिएट राइट टू ईच अदर। U और S अपोजिट हैं एक दूसरे के राइट में। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको अपोजिट कर दिया, इसको सेंटर के बाहर के तरफ फेस करवा दिया U और T को। एक बात ध्यान देना है कि T और S आमने सामने आना चाहिए, जो अपोजिट देखेगा, और S अगर आउटसाइड देख रहा है तो T भी आउटसाइड देख रहा है बस।
और ध्यान दीजिए इसी पॉसिबिलिटीज में हम 2-3 पॉसिबिलिटीज कर लेंगे, आप इससे ज़्यादा ड्रॉ मत करना। एग्जाम में भी आप लोगों से नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेलिंग लिखने के लिए मत जाना वहाँ पे भी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहता है 1% सिट्स बिटवीन यू एंड वी। यू और वी का हमें पता नहीं चला कि यू कहाँ पे बैठेगा, इसको भी हम कर लेते हैं, ये टी आउट साइड, यहाँ पे एस बी आउट साइड। अब कहता है कि यू और एस दोनों के एक दूसरे के राइट में देख रहे हैं, तो एस के यहाँ पे अगर हमने एस को ले लिया तो यहाँ पे पी आ गया। ध्यान दीजिए, तो ये पॉसिबिलिटीज कट गई। यहाँ पे एस को हम नहीं ले सकते, बाद बाकी एस के लिए कहीं जगह ही नहीं बचा है कि हम एस और टी को हमने सामने बैठाएं, तो ये पॉसिबिलिटीज कट गई। दूसरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आ जाती है, अगर हमने यू को यहाँ पे ले लिया तो एस जो है उस एस के राइट में यू बैठा है और यू के राइट में एस बैठा है, तो एस को यू को हमें सेंटर की तरफ मूव कराना होगा। ये हो गया। अब कहता है 1% सिट्स बिटवीन वी एंड यू। वी और यू के बीच में सिर्फ एक लोग बैठे हैं, तो हमने वी को यहाँ पे डाल दिया। अब कौन बचा, जब यू एस वी आर क्यू टी पी बच गया हो गया तो फिर एक ही बचेगा डब्ल्यू। डब्ल्यू को हमने यहाँ पे बैठा दिया और डब्ल्यू फेसेस टुवार्ड्स द सेंटर, तो डब्ल्यू को हमने सेंटर की तरफ मूव करा दिया। अब क्या क्या कहता है क्वेश्चन में, ये आर और वी के बारे में हमें श्योर नहीं है। आर एंड वी फेस सेम डायरेक्शन टू यू। आर और वी यू के तरफ सेम डायरेक्शन करके बैठता है, तो यू अगर सेंटर की तरफ देखेगा तो वी भी सेंटर की तरफ देखेगा और आर भी सेंटर की तरफ देखेगा। अब कितने लोग हैं आउटसाइड, एस और टी। आउटसाइड हो गए 2 लोग, आउटसाइड हो गए 2 लोग और इनसाइड हो गए 6 लोग, 6 2 8। ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। बस इसी तरह से आपको ए हो सकता है, मैं जैसे एग्जाम में खुद करता था तो मैं एक ही पॉसिबिलिटीज बना देता था। मान के चलिए ऐसे हमने सर्कुलर बना दिया और वहाँ पे क्यू को स्टार्ट कर दिया और पी को यहाँ पे बैठा दिया, और पहले मान लिया मैंने पी आउटसाइड बैठा है तो आर यहाँ पे आ जाएगा, और अगर इससे नहीं बैठा हमारा पजल तो इसको तुरंत क्रॉस कर करके हमने पेन से ही यहाँ पे ओवर राइटिंग कर दिया और इससे हमने बना लिया, तो ये भी सॉल्व हो जाता है एग्जाम में, उतना कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रीलिम्स एग्जाम में कम समय में आपको करना है कि वहां पे कैसे कम से कम समय में कैसे हम सॉल्व करें। इसी बेस पे जो क्वेश्चंस है आपको इसका आंसर हमें देना है। आप पॉज कर दीजिए वीडियो को और सारा का सारा आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। 5 क्वेश्चन है, 1 से 3 थे उस स्लाइड में और 4-5 है इस स्लाइड में, और सारा का सारा आंसर दीजिए। आंसर भी दे दीजिए, तभी होगा कि आपका पजल और क्लास अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट कहता है 6 से 10 क्वेश्चन में बॉक्स बेस्ड पजल है। ए सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड इन a stack one above other. Box Q is placed just above box R. Only 2 boxes are placed between R and S. 4 boxes are placed between S and V. Only 2 boxes are placed between V and W, which is below box B. As many boxes between Q and box T, as many boxes are placed between T and W. More than 12 boxes are placed between the box which is placed bottommost and P. Not more than 1 box placed between box Q and box P. Box P placed topmost of a stack. 2 boxes are placed between box S and U. जैसा कि हम देख रहे हैं इसको, तो हमको समझ में ये आया कि जिस तरह से अनसर्टेन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आता है, उसी तरह से अनसर्टेन ये बॉक्स वाला है कि हमें बॉक्स का संख्या मालूम नहीं है कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, बट हमें पता चल गया है कि कहता है एक चीज लास्ट इस सेंटेंस में, मोर देन 12 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच इज प्लेस्ड बॉटम मोस्ट एंड पी। दूसरी बात, बॉक्स पी प्लेस्ड टॉप मोस्ट ऑफ द स्टैक। पी टॉप पे बैठेगा, तो मान के चलिए हमने पी को टॉप पे बैठा दिया। उसके बाद 12 बॉक्स, मोर देन 12, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 मान लिया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 12 से ज़्यादा ही है, तो हम मान नहीं सकते हैं कितना है। तो इसको ऐसे मतलब डैश डैश करके रिक्त स्थान हम कर देंगे डैश डैश करके, हमारे लिए सही रहेगा। पी को हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लिया, उस पर यहाँ डैश कर दिया 2, पी के बाद हम गिनती करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 14 बॉक्सेस हमने अभी ले लिया। हो सकता है 14 से ज़्यादा भी बॉक्स हो, हमें पता नहीं। अब इंफॉर्मेशन पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद पी बॉटम में है। अब कहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है,
यहां से बॉक्स Q जस्ट above बॉक्स R, only 2 boxes are placed between R and S, 4 boxes are placed between S and V। क्या P से रिलेटेड कोई है कि P को हमने टॉप बेट बैठाया है? तो और देखेंगे कि P से रिलेटेड अगर कोई हो तो कहता है 2 boxes are placed between S and U, बॉक्स Q and बॉक्स P। कहता है नोट मोर देन 1 बॉक्स प्लेस बिटवीन बॉक्स Q एंड बॉक्स P, एक से ज्यादा नहीं। तो एक हम तो मान सकते हैं, तो Q को मान लीजिए यहाँ पे आ गया, एक बॉक्स Q को हमने यहाँ पे ले लिया, इस बॉक्स के सामने है Q। अब Q को ढूंढिए, क्या Q के बारे में क्या दिया हुआ है? एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन Q एंड बॉक्स T, एज मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन T एंड W। हमें पता ही नहीं W के बारे में, V के बारे में, ना ही T के बारे में कि कहाँ पे होगा। बॉक्स Q जस्ट अबव बॉक्स R, R के अबव में, तो R यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ पे हमने डाल दिया। नेक्स्ट कहता है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन R एंड S, R और S के बीच में 2 बॉक्स है। तो अगर ये, लेकिन 3 का सीट कंफर्म है कि यहीं पे ही बैठेगा Q, R और P। अब कहता है 2 बॉक्सेस है R और Q के बीच में, ओनली 2 बॉक्सेस R एंड S के बीच, R और S के बीच में 1 2, तो यहाँ पे S नहीं आएगा, तो 1 2 यहाँ पे S यहाँ पे आ जाएगा, S को यहाँ पे ले लेते हैं। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड V, 1 2 3 4, V यहाँ भी आ सकता है Q के ऊपर, 1 2 3 4, V यहाँ भी आ सकता है। V के लिए कंफर्म नहीं है स्थान कि V कहाँ पे आएगा, मान के चलिए हम दोनों जगह पे ले सकते हैं। अब कहता है ओनली 2 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन V एंड W, अगर V आपने यहाँ पे लिया है, विच इज बिलो बॉक्स V, W V के बिलो है, नीचे है। अगर आपने V को यहाँ पे लिया है तो 1 2 W यहाँ पे आ जाएगा, कंफर्म नहीं है इसलिए हमने इसका साइन लगा दिया। V अगर आपने लिया है तो 1 2 W यहाँ पे आ जाएगा, 2 चीज हो सकती है, यहाँ पे W यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कहता है कि नेक्स्ट पढ़िए इंफॉर्मेशन, एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन Q एंड बॉक्स T, एज मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन T एंड W। जितने भी Q और T के बीच में है उतने ही बॉक्सेस T और W के भी बीच में है। अगर मान लीजिए हमने W और V एज क्या कहते हैं, एज मेनी बॉक्सेस बिटवीन Q एंड T, Q और T के बीच में 1 2 3 अगर हमने इस यहाँ पे ला लिया 1 2 3, यहाँ पे अगर T मान लेंगे तो T और W के बीच में जो W नहीं आएगा इसके आसपास, तो T यहाँ नहीं हो सकता है। अगर हमने 1 2 3 4 T को अगर हमने यहाँ पे ले लिया है तो क्या T W 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पे भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए T को हमने यहाँ पे ले लिया है, मान के चलिए T को हमने यहाँ पे ले लिया तो 1 2 3 4 5, Q और T के बीच में 5, उसी तरह से 1 2 3 4 5, W को इसके और यहाँ पे हम नीचे ले लेंगे 1 2 3 4 T W। कहता है कि जितने ही बॉक्स Q और T के बीच में है उतने ही बॉक्स T और W के बीच में ही है। अगर यहाँ पे हमने ले लिया है 1 2 3 4 5 T, 1 2 3 4 5 W, यहाँ पे हमने W को रख लिया क्योंकि V और W के बीच में 2 ही बॉक्सेस हैं। तो 1 2 3 4, उसी तरह से 1 2 3 4 5, Q और T के बीच में उतने ही बॉक्सेस T और W के बीच में। तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिल रहा है कि T हम कहाँ पे रखें। हो सकता है कि 4 उसके नीचे हो तो 4 इसके ऊपर भी हो, 1 2 3 4, तो T को हमने यहाँ पे रखा, बट 1 2 3 4 5 W यहाँ पे आ गया है। ओनली 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन V एंड W। क्या ये सही हम जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है, S के बारे में पढ़िए। अब 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन S एंड V, S और V के बीच में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, S 1 2 3 4, नहीं ये गलत हो जाएगा। V कहता है, यहीं पे हम गलती कर रहे थे, V यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि V और S के बाद में 4 है तो 1 T का वही इंफॉर्मेशन छोड़िए, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से T और W के बीच में 2 बॉक्सेस थे, 1 2 W यहाँ पे आ जाएगा।
अब कहता है कि Q और T के बीच में, अब देखिए अब एक चीज हमें कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे नहीं बैठेगा W, ना ही यहाँ पे V बैठेगा। क्यों? क्योंकि पता चल गया हमें कि Q और T के बीच में उतने ही T और W के बीच में। तो अगर Q यहाँ पे बैठा है तो 1 2 3 4 5, T को यहाँ पे बैठा देंगे 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स हो गए उसके बीच में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन U के बारे में, इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे कह रहा है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स S एंड U, बॉक्स S एंड U, S और U के बीच में 2 हैं, तो 1 2 यहाँ तो ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी R है, तो 1 2 U यहाँ पे आ जाएगा ये। अब कहता है नेक्स्ट 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स S एंड U, ये इंफॉर्मेशन खत्म। अब हम देख लेंगे गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉक्सेस कितने हो गए? 15। हमारा पजल हो गया, सेट हो गया हमारा पजल। इसी तरह से अनसर्टेन बॉक्स वाला आता है। अनसर्टेन में कभी भी नंबर से आप गिनती मत कीजिए। जब आपका बॉक्स बन जाएगा तो एक बार कंफर्म करने के लिए आप नंबर लिख सकते हैं कि ये होगा 15 नंबर, ये होगा 14, ये होगा 13, ये होगा 12, ये, या फिर गिनती कर सकते हैं आप 11, ये हो सकता है 10, ये हो सकता है 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। W सबसे नीचे रहेगा 1। उसके बाद इसी बेस पे अगर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस, आप इसी क्वेश्चंस को बनाइए, आंसर इसका कीजिए। हाउ मेनी बॉक्सेस प्लेस्ड इन द स्टैक से लेकर के 1 से 6 से 8 तक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, और उसी तरह से 9 और 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको मैं एक बार बता दूं कि जिस तरह से हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे थे, एक तो एग्जाम में भी सेम एग्जैक्ट ऐसे ही होता है, बट अगर हम कॉन्सनट्रेट हैं, प्रैक्टिस हैं, कहीं दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा सॉल्व, और हम 2 से 3 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब जिनका भी एग्जाम है उनको मैं एक बार ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। 10 से 11 अक्टूबर वाले को हमारा क्लास फॉलो कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में 35 के 35, हाँ ये बात ध्यान रखिए, 35 आउट ऑफ 35 आपको स्कोर लाने ही लाने हैं। और अगर आप इसे PDF रिलेटेड चाहते हैं तो हमारे ठाकुर कमल सर प्रोटोटाइप एक चैनल है हमारा टेलीग्राम का, वहाँ पे जुड़ जाइए। और अगर कोई फीडबैक है तो hi@lightmode.in पे हमें मेल कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन हम बहुत जल्द आपके पास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।